इश्क़ दे मुर्शिद का मुझको या इलाहुल आलमीन, अंबिया व औलिया व असफिया के वास्ते। आप हज़रत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, लक़ब मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। आप पैदाइशी वली हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपकी विलादत के वक़्त आपकी वालिदा की उम्र 60 साल थी। आप बचपन में माह रमजान मुबारक में दिन भर दूध नहीं पीते थे। आपकी तकरीर में 60,000 70,000 का मजमा हो जाता था। आपके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आपने एक ही वक्त में 70 लोगों के यहाँ इफ्तार किया। तमाम उम्मत का इज्मा है कि आप गौसे आजम हैं। आप फरमाते हैं कि मेरी नजर हमेशा लौहे महफूज पर लगी रहती है। आप फरमाते हैं कि मुरीद को हर हाल में अपने पीर की तरफ ही रुजू करना चाहिए। अगरचे वो करामात से खाली भी हुआ तो क्या हुआ, मैं तो खाली नहीं हूँ, उसके तवस्सुल से मैं उसे अता करूँगा। आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हैं। बचपन की कुछ करामतें। जब आप माँ के पेट में ही थे तो एक साइल ने आकर सदा लगाई। उस बदबख्त ने जब देखा कि औरत अकेली है तो अंदर घुसा चला आया। उसी वक्त गैब से एक शेर नमूदार हुआ और उस खबीस को चीर फाड़ कर गायब हो गया। जिस साल आप पैदा हुए तो पूरे जिलान में 1100 बच्चे पैदा हुए और सब लड़के ही थे और सब के सब अल्लाह के वली हुए। जब आपकी दूध पीने की उम्र थी तो अक्सर आप दाई के गोद से गायब हो जाते और फिर कुछ देर बाद आ भी जाया करते। जब आप कुछ बड़े हुए तो एक दिन आपकी दाई ने पूछा कि बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ, जब तुम छोटे थे तो अक्सर मेरी गोद से गायब हो जाते थे, आखिर तुम जाते कहाँ थे? तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दाई माँ, मैं आपसे खेलने के अर्ज से सूरज के पीछे छिप जाता था। जब आप मुझे ढूंढती और ना पाती तो फिर मैं खुद ही आ जाया करता। तो वो फरमाती हैं कि क्या अब भी आपका वही हाल है? तब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो मेरे बचपन और कमजोरी का आलम था। अब तो ये हाल है कि उस जैसे हजारों सूरज अगर मुझ में समा जाए तो कोई ढूंढने वाला उन्हें ढूंढ नहीं सकता कि कहाँ खो गए। जब आप 4 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा ने बिस्मिल्लाह खानी के लिए आपको मकतब में भेजा, जहाँ आपके उस्ताद ने फरमाया कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपने बिस्मिल्लाह से जो पढ़ना शुरू किया तो पूरे 18 पारा पढ़कर सुना दिए। उस्ताद ने हैरत से पूछा कि बेटा ये आपने कब और कहाँ से सीखा? तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, जिसे वो अक्सर विर्द किया करती है, तो मैंने उनके पेट में रहते हुए सब सुनकर याद कर लिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कसरत इबादत का अंदाजा इन रवायतों के जरिए आसानी के साथ किया जा सकता है कि 40 साल तक पाबंदी के साथ ईशा के वजू से आप फजर की नमाज अदा फरमाते रहे। 15 साल तक आपके मामलात में ईशा की नमाज के बाद पूरा कुरान अजीम खत्म फरमाना शामिल रहा। 25 साल तक जंगलों में इस तन्हाई के साथ जिंदगी गुजारते रहे कि किसी बशर की सूरत तक देखने में न आई। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहले अपने साथ शरीयत इलाही का चिराग ले लो, फिर इबादत इलाही करो। जो शख्स अपने इल्म पर अमल करता है, खुदा ताला उसके इल्म को वसी कर देता है और उसे इल्म लदुनी अता फरमाता है। तुम असबाब और तमाम मखलूक से मुनक़ता हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को मजबूत कर देगा। इबादत व परहेजगारी की तरफ दिल में मैलान पैदा हो जाएगा। माँ सिवा अल्लाह से जुदा रहो और अपनी रूह के चिराग गुल होने से डरते रहो। खुदा ताला से नेक ख्याल रखो, खुदा ताला से डरते रहो।